मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के जो टॉपिक पे चर्चा जो करने वाले हैं, आज हम जो चर्चा करेंगे वो स्पेशल टॉपिक है ओबलिया के लिए। ठीक है, ओबलिया में हम उन ओबलिया के बारे में हम आपको बता दें कि वो पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है इसके पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको एग्जैक्ट पॉइंट होंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है नाइडेरिया का पहला क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया और उसके बाद उसके जनरल कैरेक्टर जो थे उसको एक ही वीडियो मैंने पढ़ाया था। फिर हाइड्रोजोआ पढ़ाया गया, ठीक है, हाइड्रा के बारे में पढ़ाया गया। तो आज का जो विशेष टॉपिक है ये है आपका जो है ओबलिया के बारे में है। ओबलिया का विशेष कैरेक्टर, इनके स्ट्रक्चर से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन दो प्रश्नों के बारे में आज हम आपसे पहले चर्चा करेंगे। और स्ट्रक्चर दिखाने का हमारा तर्क ये है कि अगर आप बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में यदि स्ट्रक्चर जब आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में एक फिगर बन जाता है और फिगर बनने के बाद उसको आसान तरीके से, सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रा यहाँ पे जो ओबलिया है, इस ओबलिया से तीन तरीके के क्वेश्चंस अभी तक बने हैं। एक है हाइड्रा क्योलस है, दूसरा जो है पेरिसैक्रल और तीसरा जो है सिनोसार्क। ये पीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं इसी पे, स्ट्रक्चर पे आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, अपने स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट लेके इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए। और जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और ताकि उनको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, बायोलॉजी के ग्रुप से, वो तुरंत जुड़ जाएँ और टेलीग्राम चैनल पर जाके लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाएगा, जो पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का संकलन और ऐसे प्रश्नों का हम आपको आज जो है मैटर प्रोवाइड कराएंगे जो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझने में आसानी होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका जो फिगर की अगर हम बात करें, इनका फिगर जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो ओबलिया पार्ट ऑफ हाइड्रोइड कॉलोनी, एक ऐसी प्रजाति जो कॉलोनी में पाई जाती है, जो समूह में रहती है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, इनके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये आपको हाइड्रोकेवलस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोकेवलस आपको देखने को मिलेगा। इसके थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो जैसे पौधों में ब्रांचिंग होती है वैसे इसमें भी आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगा। ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो गोनोपोर, गोनोथिका, ब्लास्टोस्टाइल, तीन नाम याद कर लेना है आपको। गोनोपोर, गोनोथिका और ब्लास्टोस्टाइल इनकी संरचना में पाया जाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको सिनोसार्क दिखाई देगा, सिनोसार्क दिखाई देगा। और यह सिनोसार्क कहाँ पे होता है? जहाँ पे होलो रीजन, जहाँ पे ये खाली वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो मेडुसा बर्ड पाया जाता है। ये वाला जो रीजन देखने को देख रहे हैं आप, इसे मेडुसा बर्ड कहा जाता है। और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो पेरिसैक्रल एनुली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिसैक्रल एनुली कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को, जो ऊपरी वाला स्ट्रक्चर होता है टेंटिकल के नीचे और सिनोसार्क के ऊपर। इसे हम पेरिसैक्रल एनुली कहते हैं, पेरिसैक्रल भी कहते हैं। दोनों में से आपको एक चीज़ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और सिनोसार्क जबकि निचला वाला हिस्सा होता है और हाइड्रोकाइलस एकदम नीचे का बेस वाले स्ट्रक्चर के पास ये पाया जाता है। तो ये 1, 2 और ये
3 कैरेक्टर का आपको याद रखना है। और टेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो टेंटिकल्स आपको हाइड्रा में देखने को मिला है, ठीक है ना। वही टेंटिकल है जो भोजन को पकड़ के अपने इनके माउथ में लेके आता है। हाइपोस्टोम के माउथ जो होता है इनके पास पाया जाता है, उसी के द्वारा ये भोजन अपना अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है। तो आज इसी मुद्दे पे आज हमको चर्चा करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी लाइफ साइकिल आएगी तो वहाँ पे एक बार आपको फिर से लेके हम आपको चलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ओबलिया पहली हेडिंग आपको डाल लेना है, ओबलिया। ओबलिया को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम सीफर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीफर कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, सीफर कहा जाता है। ओबलिया का ये दूसरा नाम है, इसे आल्सो नोन एज सीफर ओबलिया। ये पहला पॉइंट और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओबलिया को और एक किस नाम से जानते हैं? तो कुछ नहीं, ये परीक्षा में पूछा गया है और आपको क्या कर देना है, इसको टिक करके चले आ जाना है तो आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद हम तो लोग आगे की तरफ चलते हैं, किस क्लास से बिलोंग करता है। देखिए बाकी जो जनरल कैरेक्टर हैं जैसे डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें, जितने कैरेक्टर हैं वो सब सेम हैं, लेकिन कुछ इनके स्पेशल कैरेक्टर के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन आता रहे आपके द्वारा कि क्या कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर हम इनकी क्लास की बात करें, किस क्लास से ये बिलोंग करता है, यह जो है बिलोंग करता है किस क्लास से? हाइड्रोजोआ से। कहाँ से बिलोंग करता है? हाइड्रोजोआ से। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा था कि बायोलॉजी जितना तोड़ेंगे उतना ज़्यादा यह सरल हो जाती है। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है, वाटर होता है। और जोआ का जो मतलब है ये एनिमल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिमल कहा जाता है। एक ऐसा एनिमल जो पानी में पाया जाता है उसे हाइड्रोजोआ कहते हैं। और कौन पाया जाता है? ओबलिया पाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला इनका जो स्पेशल जो भी कैरेक्टर हम बताएंगे सब के सब इनके स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखना है कि ये दोनों कहाँ पे? पॉलिप एंड मेडुसा प्रेजेंट इन द डेवलप स्टेज। इनकी जो स्टेज है, इनकी जो अवस्था है, दोनों फॉर्मेट मिलता है। मैंने आपको बताया था कि इनका शरीर की संरचना 2 फॉर्मेट मिलता है, एक होता है पॉलिप, दूसरा है मेडुसा। तो दोनों पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेज में ये प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या है? पॉलिप है, पॉलिप एंड मेडुसा। ये दोनों के दोनों एक ऐसी अवस्था होती है जो यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉलिप और मेडुसा स्टेज दोनों में पाया जाता है। यह इसका स्पेशल कैरेक्टर है, खासकर ओबलिया का। नोट कर लेना है। इसके बाद इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करें, ये किस फॉर्मेट में? चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ नोट कर लिए होंगे, ठीक है। पहला मैंने ओबलिया बताया, ओबलिया किस फॉर्मेट में? सीफर इसका दूसरा नाम है। क्लास हाइड्रोजोआ से ओबलिया बिलोंग करता है। यहाँ पे हाइड्रोजोआ की बात करें तो वाटर एनिमल में दोनों जगह मिलता है ये, क्योंकि हाइड्रो का मतलब पानी और जू का मतलब एनिमल होता है। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो पॉलिप और मेडुसा 2 इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये आपको नोट करना है। आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो पॉइंट है इनकी हैबिट और हैबिटाट। किसकी बात करें? हैबिट और हैबिटाट की बात करें। ये रहते कहाँ हैं और कैसे अपना जीवन व्यतीत करते
कहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मेराइन होता है। कैसा होता है? मेराइन। मेराइन का मतलब एक ऐसी प्रजाति जो समुद्र में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मेराइन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। कोलोनाइज्ड होता है। कैसा होता है? कोलोनाइज्ड। कोलोनाइज्ड मतलब कॉलोनी में रहती है। फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। मेराइन होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिक्स होते हैं। और एक और कैरेक्टर आपको नोट कर लेना है, फिक्स के साथ साथ ये मोटाइल भी करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान अपना ये मूवमेंट कर लेते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो पहला कैरेक्टर आपके सामने क्लियर होगा। इसके बाद इनके मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। ऑब्लिया की जो सबसे ख़ास बात है, यह कैसी होती है? यह कैसी होती है दिखने में? पहले तो ये डाईमॉर्फिक होती है, बाद में ट्राईमॉर्फिक हो जाती है। पहले कैसी होती है? डाईमॉर्फिक होती है। पहले कैसी होती है? डाईमॉर्फिक होती है। और बाद में मान लीजिए, बाद में लेटर, बाद में क्या होता है, किस कंडीशन में? ट्राईमॉर्फिक में चेंज हो जाती है। ट्राईमॉर्फिक में चेंज हो जाती है। डाईमॉर्फिक से सीधा किस में? ट्राईमॉर्फिक में। अभी तक हमने अमीबा से लेके अभी जितने हमने कैरेक्टर देखे, ये देखने को नहीं मिला कि ट्राईमॉर्फिक भी होता है क्या। टेप्लोब्लास्टिक तो सुने थे, लेकिन यहाँ पे ट्राईमॉर्फिक जो इनका स्ट्रक्चर है, यह ट्राईमॉर्फिक टाइप का भी मिलता है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनकी संरचना के बारे में मैंने आपको बताया ही था। सबसे ऊपरी वाली हिस्सा को पेरिसार्प कहते हैं। इनकी जो शारीरिक संरचना है कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा था उससे क्या कहते हैं? पेरिसार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिसार्क कहते हैं। पेरिसार्क कहते हैं। और इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे सीनोसार्क कहा जाता है। और इसका जो नीचे वाला, ये वाला जो पोर्शंस होते हैं, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? यहाँ पे हाइड्रोकेवलस पाया जाता है। हाइड्रोकेवलस, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये जनरल कैरेक्टर, हम उसी कैरेक्टर को बता रहे हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बाकी जो समान कैरेक्टर है, मैंने जो आपका पहले दिन जो क्लास हमने पढ़ा था, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और इनका अगला जो कैरेक्टर है वो क्या है? पॉलिप। पॉलिप को किस और नाम से जानते हैं? पॉलिप का योगदान क्या है? पॉलिप, ध्यान रखिएगा, पॉलिप इसको एक और नाम से जानते हैं, अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम है हाइड्रोडिक्टियन। क्या नाम है? हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन के भी नाम से जानते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं। एक हो गया पॉलिप, दूसरा हाइड्रोडिक्टियन, और जो तीसरा वाला जो कैरेक्टर है, जो थर्ड कैरेक्टर है इनका, वो इसी को और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोजॉइड। ये भी नोट कर लेना है, गैस्ट्रोजॉइड। ठीक है, यह जो स्थिति है यह 2n पाया जाता है, मतलब यह डिप्लॉयड स्टेज में पाया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, पॉलिप का जो कैरेक्टर है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक और चीज़ आपको नोट करना है। गैस्ट्रो के बाद एक और स्थिति आती है जिसे गोनोजॉइड कहते हैं। गोनोजॉइड कहते हैं। ये किस में होता है? मेडुसा में।
मेडुसा में गोनोजॉइड पाया जाता है और ये जो प्रक्रिया होती है एसेक्सुअल के द्वारा होता है। कैसा होता है? एसेक्सुअल के द्वारा। एसेक्सुअल के द्वारा जब ये होता है तो यहाँ पे इनके शरीर से बड बनते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बडिंग कहा जाता है। और बडिंग होने के बाद इनका जो स्टेज बनता है ये भी डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? 2n स्टेज। कितना? 2n स्टेज यहाँ भी देखने को मिलेगा, पॉलिप में भी और जो है मेडुसा में, दोनों में आपको 2n डिप्लॉयड स्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा स्टार बना के। यहाँ पे अगर पॉलिप और मेडुसा दोनों प्रेजेंट हैं, यदि दोनों प्रेजेंट हैं तो इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं या इसी प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं इस प्रक्रिया को। इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्टर ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस से कहा जाता है। ये तब होगा जब पॉलिप और मेडुसा एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। पॉलिप से मेडुसा में, मेडुसा से पॉलिप में जब ये कन्वर्ट होता है, इसी अवस्था को मेटाजेनेसिस कहते हैं और इस मेटाजेनेसिस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के मैं आपको 2 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। एक तो मैं बता ही दिया, एक और है। इनके पास जो है, इनके पास लिथोसाइट या स्केलेटल जो है बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। इनके पास लिथोसाइट एक लिखना है आपको लिथोसाइट, दूसरा स्केलेटोब्लास्ट, दूसरा स्केलेटोब्लास्ट। ये दोनों जो हैं यहाँ पे बैलेंसिंग का काम करते हैं। ब्लास्ट नहीं, स्कीलो स्केलेटोसिस्ट होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ये यहाँ पे बैलेंसिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बैलेंसिंग। ये भी ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑब्लिया कॉलोनी के पास 2 तरीके के बेसिक पार्ट पाए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, हैच बना लीजिए, स्टार बना लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा जो अगली हेडी है। लिखिएगा, ऑब्लिया कॉलोनी हैज़ 2 बेसिक पार्ट्स। Oblea colony has 2 बेसिक पार्ट। वो बेसिक पार्ट कौन कौन से है वो आपको इसको देखना है। यहाँ पे जो बेसिक पार्ट पाया जाता है, एक होता है हाइड्रोराइजा और दूसरा हाइड्रोकेउलस। एक होता है ये मैंने आपको फिगर में दिखाया था। ठीक है, ये फिगर में हाइड्रोकेउलस कहाँ था? एकदम नीचे वाले रीजन पे था, ये आप बता सकते हैं। और हाइड्रोकेउलस के साथ साथ एक और रीजन पाया जाता है, हाइड्रोराइजा। ठीक है, यह सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। ये वाला जो स्टेज है यह अटैच विथ सबस्ट्रेटम। जबकि हाइड्रोकोइलस की बात करें तो हाइड्रोकोइलस थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। ये अपर फ्री सेकेंड पार्ट होता है, अपर फ्री सेकेंड पार्ट होता है ये। ठीक,
चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आज इसके बारे में आगे की तरफ चलते हैं जो और क्या इसके बेसिक कैरेक्टर हैं। ठीक है, उन बेसिक कैरेक्टर्स को आपको लिखते हुए चलना है, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे की तरफ चले। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अलग अलग नंबर के यहाँ पे जॉइंट्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जॉइंट्स भी पाए जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। ये जो जॉइंट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट लिख लीजिएगा, डिफरेंट ऑफ जॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस जॉइंट्स की अगर हम खास बात आपको बताएं कि यह दो फॉर्मेट में मिलता है। एक को पॉलिप कहा जाता है, एक होता है आपका पॉलिप, एक होता है पॉलिप या इसी को हाइड्रेंथ कहते हैं, हाइड्रेंथ। ये जो इनका स्टेज होता है यह जो है जो पाया जाता है, यह स्टेज इनका कॉलोनी के रूप में होता है। क्या करते हैं, ये जो ऑबलिया कॉलोनी होती है, यहाँ पे जो ऑबलिया कॉलोनी होती है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिखिएगा, गोनोजॉइड्स की बात करें। गोनोजॉइड्स की खास बात क्या है? गोनोजॉइड करता है, लिखिएगा, प्रोड्यूसिंग सेक्सुअल बॉडी मेडुसा, प्रोड्यूसिंग सेक्सुअल बॉडी मेडुसा by process of asexual budding। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ये क्या करता है, जो गोनोजॉइड्स होते हैं ये सेक्सुअल बॉडी होती है जो मिडसा के द्वारा क्या बनता है, ए सेक्सुअल के द्वारा इनमें बर्ड बनते हैं, ये इनको बर्ड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे होलो रीजन एरिया पाया जाता है और इस होलो रीजन को क्या कहते हैं, सीनोसार्क कहा जाता है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटर कवरिंग होती है, यहाँ पे जो इनकी आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग को पेरिसार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिसार्क। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जो वही पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जाके प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनकी रिप्रोडक्शंस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन बॉडी। Gonozoids is also known as किस नाम से जानते हैं इसे, और इसे किस नाम से जानते हैं?
गैनगियम। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट भी है कि गोनेनगियम किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, नंबर ऑफ टेंटिकल्स की अगर हम बात करें, इसमें टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और ये सॉलिड होता है, कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, इसमें निमेटोसिस्ट भी पाए जाते हैं, उसको भी देख लीजिए। निमेटोसिस्ट जो पाया जाता है वो उनका जो टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट, इज बेसिट्राइकस। कैसा होता है ये, बेसिट्राइकस होता है। ये टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट है जो इसमें पाया जाता है। किस टाइप का मिलता है, ये बेसिट्राइकस टाइप का मिलता है। ठीक है, अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट यहाँ पे, इनके अंदर कुछ ब्लास्टोसाइट्स पाए जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट पाए जाते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट की जो खास बात है वो क्या है, थोड़ा सा लिखिएगा। सेक्सुअल बॉडी ऑफ ओब्लिया, लिखिएगा, सेक्सुअल बॉडी ऑफ ओब्लिया कॉलोनी विथ फॉर्म सेक्सुअल इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड मेडुसा। क्या कहा जाता है, कॉल्ड मेडुसा कहा जाता है। ठीक है, और इसको ये जो बनता है, ये मेडुसा किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, एक्सोजीनियस बडिंग के द्वारा। किसको, एक्सोजीनियस बडिंग के द्वारा ये बनता है। ठीक, ये वही पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसी पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे इनकी जो संरचना पाई जाती है कुछ इस तरीके से होती है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, फिर इसके बारे में मैं आपको नोट कराता हूँ एक एक चीज़। ठीक है, सबसे ऊपरी जो स्ट्रक्चर पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, टेंटिकल्स से कहते हैं। और टेंटिकल्स की जो संख्या है दो तरीके से मिलती है। यदि ये न्यूबॉर्न है तो इसमें इनकी संख्या कितनी होती है, 16 होती है। और यदि यही मैच्योर होता है तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 24। दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक ये भी और दूसरा ये भी। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर जो परत बनती है थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा। ये इसके अंदर जो संरचना पाई जाती है इसे क्या कहते हैं,
गोनैड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनैड्स कहा जाता है। और इसके अंदर की तरफ जब चलेंगे, सब अम्ब्रेलर सरफेस, ये जो अंदर वाली संरचना होती है इसे सब अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है। और इसके थोड़ा और यहाँ पे चलेंगे तो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, ध्यान रखिएगा, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पाया जाता है इस वाले परत को, ठीक है। और इस वाले क्या कहते हैं? सब अम्ब्रेलर सरफेस कहा जाता है, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो करेक्टर्स हैं, अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे जो टेंटिकल्स मैंने बता ही दिया कि टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है। स्टेटोसिस्ट कहा जाता है, बैलेंसिंग आर्गन कहते हैं। न्यू बार्न में 16 और मैच्योर होने पे ये 24 पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। टेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो टेंटिकल्स की कुछ खास बातें हैं। टेंटिकल्स की जो कुछ खास बातें हैं उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी टेंटिकल्स में निमैटोसिस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निमैटोसिस्ट पाया जाता है इसी टेंटिकल्स। ये जो टेंटिकल्स होता है, इस टेंटिकल में निमैटोसिस्ट पाए जाते हैं, जिसे दंश कोशिका कहते हैं। ये शिकार करते समय इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें में से टॉक्सिन निकलता है और उसी टॉक्सिन का ये प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे बेस ऑफ टेंटिकुलर बल्ब, इनका जो बेस होता है इससे क्या कहते हैं? टेंटिकुलर बल्ब कहते हैं, ठीक है। टेंटिकुलर बल्ब कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के अंतर्गत इसी में क्या पाया जाता है? स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। और इस स्टेटोसिस्ट को बैलेंसिंग आर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग आर्गन कहते हैं। और बैलेंसिंग आर्गन इसको कहा जाता है, ये आपको नोट कर लेना है, ये भी पूछा जाता है। स्टेटोसिस्ट को बैलेंसिंग आर्गन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, हम वही पॉइंट बता रहे हैं जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में क्या मिलता है? गलेट मिलता है। क्या मिलते हैं? गलेट्स मिलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ये कहाँ पे मिलता है? स्टमक में मिलता है। और स्टमक में मिलने के बाद ये जाके रेडियल कैनाल में खुल जाता है। रेडियल कैनाल में जाके खुल जाता है कौन सा? ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है गलेट्स में, गलेट्स के बाद स्टमक में, स्टमक में बाद रेडियल कैनाल में जाके ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इनका ओब्लिया में और क्या चीज़ें पाई जाती है? ओब्लिया की के अंतर्गत ब्लास्टोस्टाइल पाया जाता है। यह ब्लास्टोस्टाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये दो स्टेज बनता है। एक होता है ये मेडुसा बनता है। और मेडुसा में ये एक स्टेज बनता है, इससे हम मेल और इसे क्या कहते हैं? फीमेल कहते हैं। मेल से क्या बनता है? मेल से जो कैरेक्टर जो बनता है वो स्पर्म बनता है, ये हैप्लॉइड होगा। स्पर्म बनता है और स्पर्म के बाद ये हैप्लॉइड होगा और यहाँ पे ओवा होगा। ये भी किस फॉर्मेट में? ये भी हैप्लॉइड होगा। इन दोनों का मिलन होता है तो जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट को आपको याद रख लेना है। और जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट में जो बनता है इससे स्पर्मेटोगैमस और इससे ओगैमस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है?
यहाँ पे इसके पहले की जो स्थिति है, मैं एक चीज़ और स्टेप यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये वाटर में एक्स फर्टिलाइजेशन होता है। एक्स फर्टिलाइजेशन इन वाटर, पानी में क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है वो जाइगोट बनता है यहाँ पे, ठीक है। जाइगोट के बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, जाइगोट के बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे तो जाइगोट के बाद ये इनका डिवीज़न होगा। जो इसमें डिवीज़न पाया जाता है वो होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है और इसी को क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लास्टुला कहा जाता है। और इस ब्लास्टुला के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो अर्ली गैस्ट्रुला, अर्ली गैस्ट्रुला इसमें पाया जाता है। और इस अर्ली गैस्ट्रुला को एक और नाम से जानते हैं, स्टीरियो गैस्ट्रुला। ये इम्पोर्टेंट है, स्टीरियो गैस्ट्रुला ये यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसी में अर्केनट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अर्केनट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है। अर्केनट्रॉन ये पाया कहाँ जाता है, यह पाया जाता है मैच्योर गैस्ट्रुला में। मैच्योर गैस्ट्रुला में ये स्टेज पाई जाती है और ये स्टेज पाई जाएगी होलो रीजन में पाया जाएगा, होलो रीजन में मिलेगा। और इस होलो रीजन के बाद ये जो परिवर्तन है, यहाँ से आप थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे प्लैनुला लार्वा पाया जाता है, ठीक है। प्लैनुला लार्वा पाया जाता है और ये सिलिएटेड होता है। कैसा होता है, सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड होने के बाद ये जो कन्वर्ट होता है हाइड्रुला लार्वा में परिवर्तित होता है। किसमें, हाइड्रुला लार्वा में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। एक आपका ये वाला पूछा गया है कि किस नेचर में पाया जाता है, और आर्केनटाइन कैविटी को और स्टीरोगैस्ट्रुला कौन सी स्टेज होती है ये याद करना है, ठीक है। ब्लास्टुला के बाद पहले होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, फिर उसके बाद जाइगोट कैसे बनेगा, क्योंकि एक्स फर्टिलाइजेशन इसमें वाटर में होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन मेडुसा से एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये ब्लास्टो स्टाइल बनाएगा। ये कौन बनाता है, ऑब्लिया। तो ये इनकी पूरी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये साइकिल हो गई, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, इनके लार्वा के बारे में। इनका लार्वा किस तरीके से बनता है आइए मैं एक फिगर के द्वारा दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मेल और फीमेल के बारे में मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल दो प्रजातियाँ हैं, ठीक है। मेल और फीमेल के एक से स्पर्म आएगा, इससे स्पर्म आएगा। इनकी लाइफ साइकिल ओवलिया की कैसी होती है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्पर्म ये दोनों जैसे ही आपस में संपर्क में आएंगे तो यहाँ पे जाइगोट बनाता है। क्या बनाएगा, जाइगोट बना देगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनाने के बाद टू सेल्ड स्टेज बनेगा। क्या बनेगा, टू सेल्ड स्टेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। टू सेल्ड स्टेज के बाद यहाँ पे 4 सेल्ड स्टेज बनेगा, 4 सेल्ड स्टेज बनेगा। और इस 4 सेल्ड स्टेज के बाद ब्लास्टुला बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। और इस ब्लास्टुला के बाद यहाँ पे एक लार्वा बनता है जिसे फ्री स्विंग प्लैनुला लार्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्री प्लैनुला लार्वा कहा जाता है इसको। और ये थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे ये प्लैनुला में कन्वर्ट होगा, प्लैनुला में कन्वर्ट होगा। प्लैनुला के बाद ये यंग पॉलिप बनाएगा। क्या बनाएगा, यंग पॉलिप बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और इसी तरीके से ऑब्लिया की जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट होती है। तो ऑब्लिया के जितने भी पॉइंट थे उन सभी पॉइंट्स को आज हमने आपको बता दिया। इसके बाद ऑरेलिया के बारे में चर्चा करेंगे, उन महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नया कॉन्सेप्ट जो चालू करेंगे। कल हम लोग ऑरेलिया के बारे में पढ़ेंगे, आज ऑब्लिया कल ऑरेलिया, ठीक है।